हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो हमारा लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसी लेसन में हम आज आगे करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था जो ब्रेन की प्रोटेक्शन करने का काम होता है वो स्कल का होगा और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करने का काम किसका होगा, वर्टिब्रल कॉलम्स का। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो देखो, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर एंड इनक्लोज्ड इन कैनियम, जिसको हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। जो हमारी खोपड़ी होती है, जो हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होगा, ठीक है, और फ्लूइड फिलअप होगा हमारे ब्रेन के चारों तरफ, ठीक है। तो देखो, जो ऑब्जॉर्बर की तरह से काम करेगा। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। तो आगे देखो, जो कोऑर्डिनेशन है नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच में कैसे होगा, उसके बारे में देखो। सबसे पहले क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाएगी किसके थ्रू, जो नर्वस टिश्यू है या जिनको हम सेंसरी नर्व भी बोल सकते हैं, वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। फिर वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचेगी। वहाँ से फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को लेगा और आगे प्रोसीड करने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन ली गई है उसमें उसको लेने के बाद आगे डिसीजन लिया जाएगा और वो डिसीजन कहाँ पर लिए जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो उसके बाद जो मोटर नर्व्स होंगी वो क्या करेंगी, मैसेज को आगे पास आउट करेंगी कहाँ पर, मसल्स के पास, ठीक है। और मसल्स उनके अकॉर्डिंग चेंज होगा उनमें, यानी चेंज इन शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन का अरेंजमेंट करेगी और अपने शेप को चेंज करेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो मसल सेल होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। फिर आगे मसल शॉर्टन और फिर एक्शन। यानी कहने का मतलब क्या, पहले इन्फॉर्मेशन ली गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास उनको पहुंचाया गया, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ली गई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उन इन्फॉर्मेशन को लिया जाएगा, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। मोटर नर्व्स मैसेज को लेंगी, मसल्स के थ्रू आगे पास आउट करेंगी। जो मसल्स हैं उनमें शेप चेंज होगी और प्रोटीन का अरेंजमेंट होगा, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। फिर शॉर्टन और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आगे देखें, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अगर बात करें हम पौधों के बारे में, पौधों में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे मूवमेंट की, यानी मूवमेंट इन प्लांट्स। पौधों में मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ। जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, यानी कि ट्रोपिक मूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। जो भी डायरेक्शन होंगी, मूवमेंट की डायरेक्शन होगी स्टिमुलस के दौरान उनमें। सेकंड जो हम बात करेंगे, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिसमें यानी इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी अचानक से जो काम होगा। फॉर एग्जांपल ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स ऑन टचिंग इट। जो छुई मुई का पौधा आपने सुना है जिसको हम टच मी नॉट बोलते हैं, जैसे आप उसको टच करोगे वो इमीडिएट रिस्पॉन्स देगी, यानी उसकी जो पत्तियां हैं उसी टाइम मुरझा जाएंगी। तो ये तो था हमारा एग्जांपल इमीडिएट रिस्पॉन्स का। तो जो ट्रोपिक मूवमेंट्स है उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक तो हमारा फोटोट्रोपिज्म, दूसरा जियोट्रोपिज्म, तीसरा कैम्योट्रोपिज्म और फोर्थ होता हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहाँ से हमारा 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो फोटोट्रोपिज्म के बारे में पूछे, जियोट्रोपिज्म के बारे में, कैम्योट्रोपिज्म के बारे में, या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में। सबसे पहले देखो फोटोट्रोपिज्म, यानी वो मोमेंट जो लाइट की डायरेक्शन में हो, या द मोमेंट टूवर्ड द लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। और जो ग्रेविटी की साइड में मूवमेंट होगी उसको बोल लेंगे जियोट्रोपिज्म। और जो नेक्स्ट है, यानी मूवमेंट टूवर्ड केमिकल्स और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड ओव्यूल, इन ओव्यूल की साइड में जो मूवमेंट होगी, या फिर आप बोल सकते हो वो मूवमेंट जो केमिकल्स की साइड में हो, केमिकल की तरफ, उसको बोलेंगे कैम्योट्रोपिज्म। अगर बात करें हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में, तो जो मूवमेंट वाटर की तरफ होगी, मूवमेंट टूवर्ड वाटर, पानी की तरफ, यानी वाटर को हम कैसे लिखते हैं, H2O, यानी कि हाइड्रोजन तो उसमें होगी, तो हाइड्रोजन के बेस पर इसकी नेमिंग होगी हमारी हाइड्रोट्रोपिज्म। लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट है तो फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट है तो जियोट्रोपिज्म, केमिकल्स या फिर जो पोलन ग्रेन ग्रोथ करेगी ओव्यूल्स की तरफ वो जियोट्रोपिज्म, और जो वाटर की तरफ मूवमेंट होगी वो हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट फोटोट्रोपिज्म, सेकंड जियोट्रोपिज्म, थर्ड कैम्योट्रोपिज्म और फोर्थ
हाइड्रोट्रोपिज्म। चारों को हमने यहाँ से डिफाइन कर लिया है। उसके बाद आगे देखें आगे बात करेंगे हम प्लांट्स हार्मोन की। ठीक है, तो देखो दे आर केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। यानी ये वो केमिकल्स कंपाउंड होंगे, क्या करेंगे, जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करेंगे, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स में भी ये हेल्पफुल होंगे। तो जो प्लांट्स हार्मोन होते हैं वो होते कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन प्लांट हार्मोन वो कौन कौन से हैं, एक्सोन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेस और एब्सिसिक एसिड। तो इन चारों के बारे में करेंगे। सबसे पहले एक्सोन्स के बारे में बात करें, क्या करेगा, सिंथेसाइज्ड एट सूट टिप, यहाँ पे सिंथेसाइज हो गए सूट टिप पर। इसके काम क्या क्या है, ग्रोथ में हेल्प करेगा और फोटोट्रोपिज्म में, यानी कि मोर ग्रोथ ऑफ सेल टुवर्ड लाइट, प्रकाश की दिशा में जो कोशिकाएं होती हैं उनकी और ज़्यादा वृद्धि करने में ये हेल्पफुल होगा। अगर बात करें जिबरेलिन के बारे में, तो जो स्टेम होता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। साइटोकाइनेसिस प्रमोट्स सेल डिवीजन, यानी जो सेल डिवाइड होती है उसमें हेल्पफुल होगा। एब्सिसिक एसिड के बारे में बात करें, इनहेबिट ग्रोथ या फिर काज वीटिंग ऑफ लीव्स या स्ट्रेस हार्मोन, जो पौधों की ग्रोथ होती है उसके ऊपर भी इसका कंट्रोल होगा। इसके अलावा जो पत्ते वगैरह होते हैं उन पर भी ये कंट्रोल करेगा। ये तो थे हमारे प्लांट्स हार्मोन। अगर हम बात करें एनिमल्स हार्मोन के बारे में, वो देखो तो सबसे पहले हार्मोन को डिफाइन किया है। क्या होते हैं हार्मोन्स, ये केमिकल मैसेंजर का काम करेंगे। ठीक है, रिलीज या सीक्रेट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू ये सीक्रेट किए जाएंगे और बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होंगे और केमिकल मैसेंजर की तरह से ये काम करेंगे। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू या फिर ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स, जो इनका स्रोत है वहाँ से जो टिश्यूज होंगे, जो इनका टारगेट टिश्यू है या ऑर्गन होगा उसके ऊपर ये एक्ट करेंगे। ठीक है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हेल्प करेगा किस में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। यानी जो केमिकल कंपाउंड्स हैं या हॉर्मोन्स है इनमें हेल्प करेगा। यानी एक तरह से आप बोल सकते हो द एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड हॉर्मोन्स, जिनको हम हॉर्मोन्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा दे रखा डायग्राम में, तो ध्यान से देखें डायग्राम को। इस डायग्राम में बता रखा है जो हमारे कुछ हॉर्मोन्स के नाम दे रखे, जैसे हाइपोथैलेमस, इसके अलावा ग्लैंड्स दे रखे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरी फीमेल के अंदर और टेस्टिस होता है मेल के अंदर। इन जो ओवरी है उसकी शेप हमारी ऐसी होती है और टेस्टिस की शेप हमारी ये होती है। तो देखो अब इन हार्मोन्स के बारे में हम कर लेते हैं डिटेल से, जितने भी हमारे हार्मोन हैं। तो देखो अब जो हार्मोन्स है ये एनिमल्स के अंदर है। तो देखो सबसे पहले थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, सीक्रेट कहाँ से किया जाए, एक तरीके से आप बोल सकते हो थायराइड से, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है। लोकेशन कहाँ होगी इसकी, नेक या फिर थ्रोइड रीजन, जो गले वाला हिस्सा है। काम क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन, इनको मेटाबोलाइज करने का काम इसका होगा, इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबोलाइज। सेकंड जो हमारा हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, लोकेशन होगी मिड में, बिल्कुल बीच में बोल सकता है एक तरीके से। इसका काम क्या होता है, जो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है इनको रेगुलेट करने का काम इसका होगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें एड्रेनालाइन के बारे में, एड्रेनालाइन हार्मोन के बारे में, एड्रेनल ग्लैंड से इसको सीक्रेट किया जाएगा। किडनी जो होती है अबो बोथ किडनीज, दोनों किडनी के ऊपर होगा। इसका काम क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा, एक तरीके से इंक्रीज ही बोल सकते हो। हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने का काम होगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होगा, कब, ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी के टाइम जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मेटाबोलाइज करने का काम भी ये करेगा। जो फोर्थ है हमारा, जिसको हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स, कौन कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। जो मेल सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर होगा, टेस्टिस में, और एस्ट्रोजन ओवरीज में। ठीक है, अब रीजन कहाँ होगा, ये जेनेटियल लोअर एब्डोमेन एरिया, यानी जो टेस्टिस और ओवरी होते हैं उस एरिया के लिए यूज किया गया है। काम क्या होगा, चेंजेज एसोसिएट विद प्यूबर्टी, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि जब व्यक्ति किशोर अवस्था में होता है उस टाइम उसमें जो बदलाव होंगे उनमें हेल्पफुल होगा। सबसे ज़रूरी जो स्पर्म बनना शुरू होगा या फिर एग बनेगा फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर, उस टाइम जो वो बनेंगे उनमें ये हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करें इंसुलिन की,
तो पेनक्रियाज से सिक्रेट होगा, स्टोमच के नीचे होगा। काम क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल है या जो शुगर होती है ब्लड शुगर, उसको रेगुलेट करने का काम होगा और रिड्यूस करने का काम होगा। यानी अगर हम किसी इंसान को शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड टीके वगैरह दवाई दी जाती है, जिससे क्या है उसकी जो शुगर है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, फिर देखो आयोडाइज्ड साल्ट इज नेसेसरी बिकॉज, जो आयोडीन युक्त नमक होता है वो ज़रूरी क्यों होता है उसके बारे में देखो। जो आयोडीन मिनरल्स होते हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए ज़रूरी होते हैं, या आयोडीन मिनरल्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोनाइन हार्मोन्स। सो इसलिए क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह ज़रूरी है, वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज्ड साल्ट एज इन टर्न it is essential for thyroid glands as it control carbohydrate, protein and fat metabolism for best balance of growth. Deficiency of iodine might cause disease called goiter. अगर आयोडीन की कमी होगी तो जो बीमारी होती है वो कौन सी होगी, गोइटर। और 5th और 6th क्लास की बुक्स में इसके बारे में दिया हुआ है, यानी कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग कौन सा होता है, गोइटर होता है। तो इसका कंज्यूमशन को कंज्यूम करना जरूरी क्यों, जो आयोडाइनाइज्ड साल्ट है वो किसके लिए ज़रूरी है, वो ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड्स के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, इनको मेटाबोलाइज करने में हेल्पफुल होगा। एक तरीके से बोल सकते हो बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ को अच्छे तरीके से बैलेंस करने में ये हेल्पफुल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें डायबिटीज़ के बारे में, तो डायबिटीज़ देखो काज होती कैसे है, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट्स या सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर और कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। आपने सुना होगा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो किस वजह से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होगी। और जो इंसुलिन हार्मोन है अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है वो कहाँ सीक्रेट किया जाता है, पेनक्रियाज या पेनक्रियाज के थ्रू उसको सीक्रेट किया जाएगा। और जो इंसुलिन हार्मोन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको लो या फिर उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है, अब ट्रीटमेंट देखें, जो भी पेशेंट होंगे द पेशेंट हैव टू इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। यानी जिनको डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है उन पेशेंट्स को, रोगियों को क्या किया जाएगा, इंसुलिन हार्मोन्स के टीके लगाए जाएंगे, इंजेक्शन लगाए जाएंगे, ताकि क्या है जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट किया जा सके। उसके बाद देखो अगर हम बात करें फीडबैक मैकेनिज्म की, तो देखिए मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रीशियस क्वांटिटीज एंड एट राइट टाइम विच इज़ रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। कहने का मतलब क्या है, ये श्योर होना चाहिए जो हार्मोन्स हैं वो उनकी जो अमाउंट है या क्वालिटी है वो प्रॉपर टाइम पे सिक्रेट होने चाहिए, तभी वो रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो यहाँ से देखो पूरा का पूरा हम सिस्टम देख लेते हैं, यानी कि स्विच ऑफ या फिर फीडबैक बोल सकते हो। शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, अगर शुगर लेवल बढ़ता है तो उसका पता किन से लगेगा, डिटेक्ट बाय सेल ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की जो सेल है वो उसका पता लगाएंगी। फिर क्या होगा, सिंथेसाइज इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन है उसको सिंथेसाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, जो शुगर लेवल बढ़ा है वो डाउन होगा या उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, और जब शुगर लेवल कंट्रोल में हो जाएगा या कम हो जाएगा तब क्या है वो हार्मोन सिक्रेट होना बंद हो जाएंगी। यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे ही जो पेनक्रियाज सेल है, जो सेल है पेनक्रियाज की, सबसे पहले वो पता लगाएंगी शुगर लेवल का, जैसे शुगर लेवल बढ़ेगा फिर इंसुलिन को सिंथेसाइज किया जाएगा, ब्लड प्रेशर फिर उसकी वजह से नीचे गिरेगा, फॉल अप हो जाएगा, और फिर क्या है जो इंसुलिन हार्मोन जो सिक्रेट होना बंद हो जाएंगे। और कैसे हो गया जो ब्लड प्रेशर शुगर लेवल फॉल हो गया, लाइक ए फ्लोट इन वाटर टैंक, जिस तरह से पानी के अंदर तैरते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमारा ये सिस्टम पूरा का पूरा होगा। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे लेसन कवर अप हो जाता है। तो आज हमने जो टॉपिक किया है उसमें हमने जो किया है, जो पॉइंट हमने क्लियर किए हैं, एक बार उनको हम थोड़ा समरी की तरह से रिपीट कर लेते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के बारे में किया, जो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू है उनका रिलेशनशिप या कोऑर्डिनेशन के बीच में कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाएगी, कहाँ भेजी जाएगी, किसके थ्रू पास आउट की जाएगी, वो पूरा सिस्टम। फिर प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, उसमें 2 तरीके थे हमारे, एक तो इमीडिएट था
फर्स्ट था हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता वो, ठीक है। फिर जो हमारा फर्स्ट था ट्रॉपिक मूवमेंट, उसमें हमारे 4 तरह के टाइप आए थे, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कैम्योट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। उन चारों के बारे में हमने किया और यहाँ से बताया था भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। इसके अलावा फिर आगे हमने बात की थी हार्मोन्स की, प्लांट हार्मोन्स के बारे में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोल सकते हैं हम इसको। क्यों है? क्योंकि जो एक्सोन या हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन में से इनकी फंक्शनिंग पूछी जा सकती है, किसी भी हार्मोन की या फिर सभी हार्मोन्स की। अगर बात करें एनिमल्स के अंदर तो आपने ये डायग्राम भी अच्छे से ध्यान रखना है, काफ़ी हेल्पफुल डायग्राम है। इसके अलावा जो हार्मोन्स सीक्रेट किए जाएंगे उनको भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जितने भी ये हार्मोन्स हैं ये सारे के सारे क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं, क्योंकि इन हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन मोस्टली बनता है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन हार्मोन्स के बारे में अच्छे से आपने लर्न करना है, इनकी फंक्शनिंग, ठीक है, लोकेशन, वो सभी के सभी, ठीक है। आगे टॉपिक था हमारा आयोडाइज्ड साल्ट इज नेसेसरी बिकॉज, जो आयोडीन युक्त नमक है वो ज़रूरी क्यों है और इससे होने वाली डिजीज़ कौन सी थी हमारी, गोइटर। इसके बारे में हमने किया था। एक छोटा टॉपिक हमारा डायबिटीज़ के बारे में आया था, कैसे होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। यानी एक तरह से बोल सकते हो जो इंसुलिन हार्मोन है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, इसको कम करने का काम करता है। ट्रीटमेंट बताया था आपको, जो भी पेशेंट होगी उनको क्या है, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं जिससे क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल उसको कंट्रोल किया जाए। फीडबैक मैकेनिज्म में हमने किया था, जो भी हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे उनकी क्वांटिटीज या अमाउंट बोल सकते हो वो प्रॉपर होने चाहिए और राइट टाइम पर होनी चाहिए, जिससे क्या है पूरा फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने शुगर लेवल के बारे में यहाँ पर किया है, जो हमारा यहाँ पे आया था, इन जो पेनक्रियाज सेल वो इसके बारे में पता लगाएंगे सबसे पहले, ठीक। इंसुलिन को सिंथेसाइज किया जाएगा, फिर ब्लड शुगर लेवल हमारा गिरेगा। इंसुलिन की अगर जैसे हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होंगे उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे और जैसे वो कंट्रोल हो जाएगा तो और ज़्यादा जो इंसुलिन हार्मोन जो वो सीक्रेट करने बंद कर दी जाएंगे। तो इसी के साथ जो हमारा लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। और लेसन जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, चाहे कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई CBSE स्टूडेंट है या फिर HBSE से स्टडी कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट लेसन है। और यहाँ से हर बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपने इनको अच्छे से लर्न आउट करना है। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कहीं पर कोई कमी लगे, कोई सस्पेंस हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। और जैसे कई बार आपको वीडियोज में व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।